हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे फैक्टर्स के बारे में। ओके, तो फैक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ाने से पहले फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैटेगोरियल डेटा होता क्या है। कैटेगोरियल वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो फैक्टर्स है, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको डेटा फ्रेम्स में भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कुछ, और मैंने आपको कहा था कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। ये एक लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कैटेगोरियल जो वेरिएबल्स है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, कैटेगोरियल वेरिएबल्स बेसिकली दीज आर द डिस्क्रीट वेरिएबल्स is one that has two or more categorical values। ठीक है, टू और मोर, जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स, एक वेरिएबल है मेरे पास में जेंडर। अब जेंडर की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, जैसे मैं बात करूं वीक की, वीक इज माय वेरिएबल। ठीक है, और उनकी वैल्यूज की बात करूं, लेट्स से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इस तरह से इनकी सारी जो है ये क्या है, वैल्यूज है। ठीक है, तो these are the categorical variables and can be categorized into the two types, nominal and ordinal। ठीक है, अब ये नॉमिनल और ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले बात करते हैं नॉमिनल वेरिएबल की। नॉमिनल वेरिएबल में फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है, कोई भी ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मैं एग्जांपल लेता हूं जेंडर का। ठीक है, अब जेंडर की वेरिएबल में जो इनकी वैल्यूज है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो या तो मेल पहले आए या फीमेल पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इनकी जो ऑर्डरिंग है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जो वेरिएबल्स है उनको हम कहेंगे नॉमिनल वैल्यूज। ठीक है, जिनमें ऑर्डरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनल वेरिएबल्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जिनमें ऑर्डरिंग होती है, ठीक है, जिनमें ऑर्डरिंग होती है, जिनमें ऑर्डरिंग का फर्क पड़ता है, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहेंगे ऑर्डिनल वैल्यूज। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं टेम्परेचर एक की, टेम्परेचर एक मेरे पास में वेरिएबल है, लो, मीडियम और हाई, इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। सबसे पहले लो टेम्परेचर, उसके बाद में मीडियम टेम्परेचर, उसके बाद में हाई टेम्परेचर। या ऑर्डर ये भी हो सकता है कि पहले हाई टेम्परेचर हो, फिर मीडियम टेम्परेचर हो, फिर लो टेम्परेचर हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मीडियम हो, फिर लो हो और फिर हाई हो। ये कोई एक ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जिनका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो हमने दो जो कैटेगरी जो डिस्कस की है कैटेगोरियल वेरिएबल्स की, नॉमिनल और ऑर्डिनल में फर्क क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। बेसिक बात है, आर प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल और ऑर्डिनल में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको किस लिए बताया है फ्रेंड्स, क्योंकि हम फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स में देखिए पहली लाइन क्या है, आर फैक्टर इज यूज्ड टू स्टोर द कैटेगोरियल डेटा एज लेबल्स। ठीक है, जो हमारा कैटेगोरियल डेटा है उसको लेवल्स की फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, फैक्टर्स का यूज में लेते हैं। तो अगर ये टर्म आपको पता नहीं होती तो शायद मैं अगर ये आपके सामने डेफिनेशन रखता तो आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आती। अब ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि बेसिकली कैटेगोरियल डेटा है क्या, और इस कैटेगोरियल डेटा को हमें क्या करना है, लेवल बाय लेवल जो है स्टोर करना है, एज ए लेवल्स जो स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, इट कैन स्टोर द बोथ कैरेक्टर एंड द इंटीजर टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, कैरेक्टर और इंटीजर दोनों तरह के डेटा ये स्टोर करके रख सकता है। These factors are created with the help of factor function by taking the vector as a input। जैसे कि फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन है, एरे को क्रिएट करने के लिए एरे है, तो वैसे ही हमारे पास में फैक्टर को क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स फैक्टर फंक्शन है। ठीक है, जिसका इनपुट में क्या होगा, इसका इनपुट होगा फ्रेंड्स वेक्टर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ओके, नाउ सेकंड जो पॉइंट है वो डिस्कस करता हूं आपके सामने। सेकंड पॉइंट ये है, फैक्टर्स हैव लेबल्स which are associated with the unique integers stored in it। ठीक है, इस फैक्टर्स के अंदर कुछ लेबल्स होंगे। ठीक है, वो उस फैक्टर्स के साथ एसोसिएट होंगे, और
कुछ यूनिक इंटीजर्स के साथ में। इट कैन कंटेन predefined set of values known as the labels, and by default are always short the labels in alphabetical order। ठीक है, जो इनका शॉर्टिंग का जो ऑर्डर होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो फैक्टर हैव द लेबल्स। आप देखिए लेबल्स और लेवल में कंफ्यूज मत होइए, अभी दोनों के बीच में आपको और डिफरेंशिएट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो यूनिक इंटीजर्स के साथ में स्टोर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, लेवल्स कहेंगे, और इनका जो शॉर्टिंग जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इन जो फैक्टर्स हम क्रिएट करेंगे इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको पूरा आर स्टूडियो में बताऊंगा। ये पर्टिकुलर थ्योरी क्लास से मैं आपको बताना चाहता था कि कैटेगोरियल डेटा होता क्या और फैक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। इसका प्रैक्टिकल हम पूरा आर स्टूडियो में करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स के जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, सबसे पहला है आपका इनपुट वेक्टर। ठीक है, जो आप पास करेंगे इस फैक्टर में। दूसरा है लेवल्स। अब देखिए लेवल्स है, एक लेबल्स है, दोनों में बीच में फर्क क्या होता है ध्यान से देखिएगा। इट इज एन इनपुट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज व्हिच आर टेकन बाय द एक्स। ठीक है, इनपुट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, अब लेबल्स क्या है, लेबल्स क्या है, इट इज द कैरेक्टर वेक्टर विच कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ लेबल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेबल्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, लेबल्स। और लेबल्स क्या है, बेसिकली इट इज एन इनपुट वेक्टर, ये हमारा इनपुट वेक्टर है। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज व्हिच आर टेकन बाय द एक्स। एक्स ने जो हमें यूनिक जो वैल्यूज दी है, ठीक है, एक्स हम वेक्टर पास करेंगे, उससे जो हमारे पास में यूनिक वैल्यूज आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, लेबल्स। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, लेबल्स। ठीक है, लेबल्स क्या है, इट इज एन कैरेक्टर वेक्टर, ठीक है, विच कॉरस्पॉन्डिंग्स टू द नंबर ऑफ लेबल्स। ठीक है, ये बेसिकली नंबरिंग के लिए काम में लिया जाएगा। नाउ एक्सक्लूड, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू व्हिच वी वांट टू एक्सक्लूडेड। आपको जो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन ऑर्डर्ड, लॉजिकल एट्रीब्यूट है ट्रू फॉल्स व्हिच डिटरमाइंस द लेवल आर ऑर्डर और नॉट। nmax, it is used to specify the upper bound for the maximum number of label। ठीक है, तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है फ्रेंड्स ये हम प्रैक्टिकल जो है आर स्टूडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। इस आर स्टूडियो में पूरा प्रैक्टिकल सीखेंगे फैक्टर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो फैक्टर्स को हम बनाते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास में एक फैक्टर फंक्शन है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ओके, तो और ऑब्वियसली बात है कि फैक्टर में हम पास क्या करेंगे, एक वेक्टर पास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे dir नाम से, और मैं यहाँ पर एक लेट्स से डायरेक्शंस जो भी हैं, लेट्स से नॉर्थ है मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास में वेस्ट है, ठीक है, देन ईस्ट है, और कौन सी है, साउथ। ठीक है, आई हैव दीज डायरेक्शंस। ओके, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और इसका मैं अगर आउटपुट देखूं तो हमारे सामने डायरेक्शन सारी आ जाती है। ठीक है, अब पहले तो मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर ये फैक्टर है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, इज डॉट फैक्टर, ठीक है, ये हमारे पास में एक फंक्शन है। इज डॉट फैक्टर ये हमारे पास में फंक्शन है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा वेक्टर है या फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए आप इसको फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे क्या, फैक्टर बनाएंगे। ओके, तो फैक्टर बनाने के लिए जैसे मैंने कहा था हमारे पास में एक फैक्टर फंक्शन है, ठीक है, जो कि बेस क्लास में है, बेस पैकेज में है, और इसमें मैं dir पास करूंगा। ठीक है, जो मैंने डायरेक्शंस का लिया था। ओके, तो देखिए मेरे पास में फैक्टर बन के क्रिएट हो गया है। सो फैक्टर जो है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ, और देखिए फ्रेंड्स लेवल्स ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ये लेवल्स है मेरे पास में। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो साउथ डायरेक्शन में है इसको नॉर्थ कर देता हूँ। ठीक है, और फिर से इसको मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो अब आप देखें तो नॉर्थ जो मैंने 2 बार दिया था वो उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेवल्स ऑलवेज अ यूनिक। ठीक है, तो ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट यही मेरे पास से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेवल्स आर द यूनिक, और हम फैक्टर को क्रिएट करने के लिए क्या फंक्शन काम में लेंगे फ्रेंड्स, फैक्टर फंक्शन काम में लेंगे।
ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो ट्वाइस जो वैल्यूज हैं एक ही पर्टिकुलर में, वो एक बार ही आएंगी किसमें, लेवल्स में। ठीक है, ये समझ में आया। नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें हमने देखा कि एक मिसिंग वैल्यू है। ओके, तो मिसिंग वैल्यूज को अगर हमें वापस लेके आना है तो हम यूज करेंगे किसका, लेवल्स का। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं। हम लिखेंगे फैक्टर, ठीक है, और जो इसमें हम पास करेंगे डी आई आर, ठीक है, ये डायरेक्शन पास कर दी। उसके बाद में हम पास क्या करेंगे, लेवल्स, ठीक है। और इस लेवल्स में फ्रेंड्स हम पास क्या करेंगे, एक पूरा जो है वेक्टर हम पास कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउथ, ठीक है। ये मैंने एग्जीक्यूट किया था, वो आप देखें जो साउथ जो डायरेक्शन है वो मेरे पास में आ रही है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर आप इनको लेबल्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, जैसे लेबल्स बेसिकली क्या है, अल्टरनेट नेम मैं कह सकता हूँ इनका। अगर वो प्रोवाइड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे लेबल्स। ये हमने लेबल्स दिए। स्क्रीन को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो जैसे डायरेक्शन है कौन सी है, नॉर्थ, उसको हम दे देते हैं का लेबल मान लीजिए एन, ठीक है। फिर है वेस्ट, उसको मैं दे देता हूँ डब्ल्यू। फिर है आपकी ईस्ट, उसको मैं दे देता हूँ ई। और लास्ट में हमारे पास में कौन सी, साउथ, तो उसको हम दे देते हैं एस, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये एक एरर आ रही है। ओके, ठीक है, इसको हमें पास किस में करना है, एक वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में पास करना है इसको। सो सी हम एक बनाएंगे वेक्टर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। बिल्कुल, देखिए अब आप काम हो गया हमारा, ठीक है, आउटपुट आ गया आपका, ठीक है। तो लेबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जैसे एक्सक्लूड, जो मैंने आपको एक एट्रीब्यूट बताया था, ठीक है, अगर आपको कोई हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हैं। कैसे, जैसे मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, आपको एक्सक्लूड करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एक एट्रीब्यूट है एक्सक्लूड, इसका आप यूज करेंगे। लेट से आपको जो एक्सक्लूड जो करना है फ्रेंड्स, वो आपको करना है मान लीजिए नॉर्थ करना है, ठीक है, ये आपको एक्सक्लूड करना है। ये आपने क्लोज किया और अब आप देखें तो नॉर्थ जो है वो क्या हो चुका है, अब एक्सक्लूड हो चुका है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूड वी कैन आल्सो एक्सक्लूड द लेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हाउ टू जनरेट द फैक्टर लेवल्स इन आर, ठीक है। फैक्टर लेवल्स जो है जनरेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है जीएल, ठीक है। क्या फंक्शन है, जीएल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जीएल फंक्शन है। और ये जो जीएल फंक्शन है ये तीन आर्गुमेंट लेता है। कितने आर्गुमेंट लेता है, तीन। पहला है एन, दूसरा है के, और तीसरा है आपका लेबल्स, ठीक है। तीसरा है आपका लेबल्स, ठीक है, तीन आर्गुमेंट लेता है। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए एन, के और लेबल्स क्या है बेसिकली। ओके, एन इज द इंटीजर गिवन टू द नंबर ऑफ लेबल्स, के इज द इंटीजर गिवन गिविंग द नंबर ऑफ रेप्लिकेंट्स, ठीक है। आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए आप, जैसे यहाँ पर मैंने एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए v1, ठीक है, और इसमें हम gl फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। gl फंक्शन जो कि देखिए बेस पैकेज के अंदर है ये gl फंक्शन। तो n, k, लेंथ, ये सारे इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो मान लीजिए मैं इसे पास करता हूँ 3,4, और इसमें जो है लेबल्स, ये लेबल्स मैंने दिया है, और इसको बेसिकली एक इनपुट फैक्टर होता है ये। तो इसमें पास कर देता हूँ लेट्स से राम, मोहन,
ठीक है, और तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है लेट्स से सोहन। ठीक है, ये मैंने पास किया। अब ये 3 4 सब ये है क्या, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, 3 इज द नंबर ऑफ लेबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेवल्स के कितने नंबर ऑफ लेवल्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और हर जो लेवल है फ्रेंड्स, उसकी आप कितनी कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं, वो है नंबर ऑफ आइटम्स, जो मैंने यहाँ लिखे हैं 4। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, और जैसे ही मैं V1 को प्रिंट कराता हूं तो देखिए आप, राम जो है 4 बार आ रहा है, मोहन भी 4 बार आ रहा है, सोहन भी 4 बार आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से 2 कर देता हूं, तो अब हर एक की कॉपी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। राम की 2 है, मोहन की 2 है, सोहन की 2। तो पहला क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स के आप कितने लेवल्स क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बाद में उनकी कॉपीज कितनी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो है हाउ टू एक्सेस द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर। फैक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसको हम एक्सेस किस तरह से करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका भी तरीका है, एक्सेस करने का एक ही तरीका है, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ये एक जो फैक्टर हमने क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, और इसको हम फैक्टर बना देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे लेट से एक डेटा नाम के वेरिएबल में इसको मैं सेव करा देता हूँ, फैक्टर। और इसमें पास कर देंगे हम dir। ठीक है, सो ये बन गया हमारा क्या, फैक्टर। ठीक है, डेटा को मैं प्रिंट कराऊं तो वैल्यूज मेरे पास में आ जाएंगी, लेवल्स मेरे पास में आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स, अब एक्सेस करना है अपन को। ठीक है, तो जैसे मैं देता हूं, मान लीजिए डेटा एक्सेस करने का तरीका मैं देता हूं 3। तो देखें क्या आया मेरे पास में, ईस्ट। क्या आ रहा है, ईस्ट। ओके, मैं इसमें देता हूं मान लीजिए 4, तो क्या आया मेरे पास में, नॉर्थ। ठीक है, क्या आया, नॉर्थ आया। ओके, मैं इसमें देता हूं मान लीजिए 2,3। क्या आ रहा है, 2,3। अब 2,3 में मुझे ब्रैकेट्स जो लगाने थे वो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने थे। ठीक है, क्योंकि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, वेक्टर, ये 2,3। ओके, तो 2 और 3, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, 4 करूंगा तो 4 तक सारी जो है मेरे पास में आ जाएंगे, 2 और 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट से माइनस की। ठीक है, माइनस की बात करता हूं मैं, कोई एक नंबर दे देता हूं -1। अब ये -1 देने से क्या होगा, 1 के अलावा जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। 1 के अलावा जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक्सेस करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉडिफाई आप किस तरह से करें। अगर आपको मॉडिफाई करना है फैक्टर के एलिमेंट्स को, तो आप किस तरह से करें। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं डेटा ऑफ 2 की। ठीक है, डेटा ऑफ 2 की बात करता हूं, तो इसमें मुझे बेसिकली पहले तो 2 है क्या वो देख लेते हैं। 2 है वेस्ट, इसको मुझे क्या करना है, मान लीजिए इसको मुझे जो है ईस्ट करना है। ये मैंने कर दिया ईस्ट। ठीक है, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ईस्ट कर दिया। तो देखें अब वो हो गया क्या, ईस्ट हो गया। अगर आप अब डेटा को 2 को प्रिंट करवाएं आप, तो पहले जो है हमारा आउटपुट वेस्ट आ रहा था, अब क्या आएगा, यहाँ पर ईस्ट आएगा। ठीक है, तो सिंपल है मॉडिफाई करना, आप इजीली असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ फैक्टर के जो फंक्शंस है वो आपको उससे डिस्कस कर देता हूं मैं। ओके, जैसे फंक्शंस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, पहला तो मैं आपको बता देता हूँ, इज फैक्टर, इज डॉट फैक्टर, इज फैक्टर। ठीक है, एक ये है। दूसरा है हमारे पास में इज ऑर्डर, इज ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है एज फैक्टर। ओके, एंड लास्ट इज दी एज डॉट ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ फैक्टर से रिलेटेड फंक्शंस हैं। ओके, सो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जैसे कि मैं बात करता हूं इस फैक्टर की। तो इस फैक्टर चेक्स इफ द इनपुट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स।
इस फैक्टर जो है चेक करेगा कि जो आपने पास किया वो फैक्टर है या नहीं है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। एज जो फैक्टर है टेक्स इनपुट, ठीक है, एंड जो हमारे वेक्टर जो दिया है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा। एज फैक्टर कन्वर्ट्स द वेक्टर इनटू द फैक्टर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ इज ऑर्डर चेक्स if the factor is order and returns the value boolean value true or false। ठीक है, इज ऑर्डर क्या करेगा फ्रेंड्स कि आपका जो वेक्टर है वो प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है ये चेक करने के लिए काम आएगा। ऑर्डर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और लास्ट जो फंक्शन है एज ऑर्डर फंक्शन टेक्स एन अनऑर्डर फंक्शन एंड रिटर्न अ फैक्टर दैट इज अरेंज इन ऑर्डर। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या करेगा, अनऑर्डर फंक्शंस को इनपुट में लेगा और रिटर्न क्या करेगा, फैक्टर दैट इज अरेंज इन ऑर्डर। ठीक है, जो एक तरह से अरेंज करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये फैक्टर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस थे, इज फैक्टर, इज ऑर्डर, एज फैक्टर एंड एज ऑर्डर। ठीक है, इनको आप अप्लाई करके देखिएगा फैक्टर में और इनका आउटपुट आप प्रोड्यूस करके देखिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर, ठीक है, इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो डेटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। दिस इज द लास्ट डेटा स्ट्रक्चर इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, और आई थिंक इस वीडियो से आपको जो आज का जो हमारा कंसेप्ट है फैक्टर ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।